सो हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गाइस, फिर से स्टार्ट करते हैं हम हमारी स्टोरी बैड गर्ल। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तो ध्यान से सुनना। यार मुझे तुम एक बात बताओ, मैं स्टोरी अब कितनी लंबी कर दूँ? 4 घंटे की कर लो, तुम सुन लोगे भाई? मतलब क्या यार, तुम 2x पे सुनोगे तो तुम्हें वो स्टोरी छोटी ही लगेगी ना यार। तुम उसकी रियल स्पीड पे सुनोगे ना तो तुम सुनने लायक नहीं बचोगे, तुम्हें इतना टाइम लगेगा। लेकिन मुझे पता है यार, क्योंकि मैं तुम्हारे में से ही एक हूँ, तो मुझे पता है तुम्हारे हरकतें। तुम 2x पे सुनते हो सालों, और फिर जल्दी ख़त्म हो जाती है स्टोरी। तो तुम कहते हो इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो सकती है मैम, थोड़ी लॉन्ग बनाओ। अरे तुम स्लो सुनोगे तो तुम्हें वो लॉन्ग लगेगी ना, वरना मैं क्या करूँगी अब इसमें। भाई अलग ही लगा रखा है, मतलब तुम खुद जब रिकॉर्ड करोगे ना, आई स्वेयर, तब तुम्हें समझेगा। ठीक है, तब तुम्हें समझ आएगा दूसरे क्रिएटर का दुख क्या होता है भाई। क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हो, तुम सालों 2x पे सुन रहे हो। पहन के क्या बोलूँ मैं तुम्हें। अब चलो ये सारी बातें हम बाद में करते हैं। देखो बहन, मैं पहले ही कह रही हूँ, मेरा नेचर बॉयफ्रेंड है, तो कभी मैं तुम्हें गाली दे दो तो गुस्सा मत होना। तुम भी मुझे कमेंट में गाली दे सकते हो, लेकिन ज़्यादा गंदी मत देना यार। मम्मा पापा के ऊपर से अच्छी थोड़ी ना लगती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारी स्टोरी बैड गर्ल, क्योंकि आज मेरा मूड थोड़ा अच्छा है इसीलिए। तो स्टार्टिंग हमें दिखाई जाती है सैम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉर्निंग हो चुकी होती है, एंड जो सैम होती है वो बाहर खड़ी होती है गेट के। सैम जो होती है उसने अपनी लैम्बोर्गिनी नहीं ली होती है, बिकॉज उन्हें थोड़े दूर जाना पड़ रहा है, एंड इनका लगेज भी है साथ में। और इसीलिए सैम ने लैम्बोर्गिनी नहीं ली होती है। उसने अपनी नॉर्मल जीप निकाली होती है, जो कि ब्लैक कलर में होती है। थार नहीं है, ओके, छपरी नहीं है वो। एंड जो सैम होती है वो वहाँ पे खड़ी होती है। एंड सैम के सामने ना, जो सैम के फादर होते हैं वो खड़े होते हैं, एंड लिया के फादर खड़े होते हैं। एंड ये तीनों बात कर रहे होते हैं, बिकॉज लिया को थोड़ा टाइम लग रहा था आने में। And जो लिया का लगेज होता है, जो ब्लैक कलर का सूटकेस, वो नीचे ही खड़ा होता है, सॉरी नीचे रखा होता है। एंड जो सैम होती है उसका लगेज भी उसके हाथ में होता है। जो सैम है उसने एक स्वेटर पहना था। मैं शायद हो सके तो हाँ, मैं थंबनेल लगा दूँगा, तुम उसमें देख लेना। उसमें लाइक हार्ट शेप्स बने होते हैं, एंड डार्क चॉकलेटी होता है ना, वैसा कलर का स्वेटर होता है। एंड नीचे उसने बैगी पहनी होती है, लाइक ट्राउज़र ही समझ लो, वाइट कलर में। एंड ये तीनों खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। जो सैम के डैड होता है वो कहता है, देखो सैम, तुम अपना ध्यान रखना, और स्पेशली लिया का ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ ऐसे हरकतें मत कर देना जिससे उसे बुरा लगे, ठीक है। एंड मेरे विला का पर्सनली काफ़ी ध्यान रखना, ठीक है। एंड वहाँ कोई प्रॉब्लम हो या शायद कुछ ठीक ना हो तो तुम मुझे एक बार कॉल करके बता देना, मैं सबको ठीक करवा दूँगा। वैसे भी मैंने वहाँ के स्टाफ को कहा है कि वह सब मैनेज कर ले। जो सैम होते हैं वो कहते हैं, नो नो डैड प्लीज़, हाँ। और वहाँ पे मतलब ज़रूरत क्या है स्टाफ्स की, कुछ काम होगा तो लिया और मैं कर लेंगे, बस हम दोनों ही वहाँ जाने वाले, तो स्टाफ की क्या ज़रूरत, कुछ टाइम के लिए स्टाफ हटा नहीं सकते आप। जो सैम के डैड है वो साइड आइज से देखते हैं सैम की तरफ। जो लिया के डैड होते हैं ना, वो एक्चुअली कॉल पे बात कर रहे होते हैं, इसलिए वो ये सुनते नहीं हैं। जो सैम के डैड होते हैं वो कहते हैं, ऐसा क्यों, लेकिन तुम्हें अकेले वहाँ क्या करना है? तुमने कहा किसी काम से तुम जा रही हो ना, क्या सच कहा तुमने मुझसे, या फिर गैर बीच में बोलने के लिए सॉरी, हाँ। लेकिन जिसने भी भाई बिल्ली पाली है ना, कसम से क्या बोलूँ यार, मुझे ये बिल्ली दिखी थी इतनी प्यारी, बेचारी स्टेशन के बाहर बैठी थी बारिश में। मैंने सोचा चलो इसकी हेल्प कर देती हूँ यार, ये तो मेरे सर पे चढ़ चुके हैं अब। इसकी वजह से कहीं मेरी मम्मा मुझे बाहर ना निकाल दे यार, दूर जाना पड़ेगा फिर मुझे। हाँ, तो जो सैम होती है वो कहती है, को यहाँ पे छोड़ा था यार, मैं खुद ही भूल गई, बताओ। ओके, तो जो सैम है वो कुछ आगे कहने ही वाली होती है अपने डैड को, तभी साइड से ना लाइक किसी के चलने की वॉइस आती है। जो सैम होती है वो साइड में देखती है, एंड वो देख के शॉक हो जाती है, बिकॉज सामने से हमारी लिया चलते आ रही थी डीप। बिकॉज जो लिया है उसके हम आउटफिट बता देते हैं, ठीक है चलो। जो लिया है ना उसने बटरफ्लाई शेप की एक टॉप पहनी थी वाइट कलर में, एंड नीचे उसने
स्कर्ट पहनी थी, शायद मुझे अब उस स्कर्ट का नाम याद नहीं आ रहा, बट मैं लगा दूँगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा, ओके। एंड जो लिया है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही होती है। जो सैम है ना, लिटरली उसके आइज़ जो होती है ना वो एक ही जगह पे स्टक हो चुकी होती है, वो है लिया के फेस पे। एंड जो लिया है वो स्माइल करते हुए आती है। जो सैम के डैड होते हैं वो भी स्माइल करते हैं, एंड जो लिया के डैड होते हैं वो भी स्माइल करते हैं, बिकॉज लिया काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। सैम का कुछ अलग चल रहा है, वो हम बाद में देख लेंगे। जो सैम होती है ना वो देखते ही रहती है, एंड जो लिया है वो आ जाती है और सैम के साइड में खड़ी हो जाती है। एंड जो सैम होती है वो अब भी देख रही होती है लिया के तरफ। तभी जो लिया के डैड है वो थोड़ा सा लाइक खांसते हैं, जिसकी वजह से सैम जो होती है ना वो इस बार नोटिस करती है लिया के डैड को, जो उसे ही देख रहे होते हैं। जो सैम होती है वो कहते हैं ओके डैड, आई थिंक सो हमें जाना चाहिए, बिकॉज पता नहीं जाते जाते कितना टाइम लगेगा, और अगर बाई चांस बारिश हो गई तो ये बहुत ज़्यादा बैड होगा, नहीं तो हमें जाना चाहिए, क्यों है ना लिया। जो लिया होती है वो कहते हैं हाँ जाना तो चाहिए। ये कह के वो देखती है एक बार अपने डैड की तरफ, एंड जाके उन्हें हग करते हैं एंड कहते हैं डैड अपना ध्यान रखना, हाँ मैं जल्दी आ जाऊँगी, एंड मैं वहाँ पे जाके बहुत इंजॉय करूँगी। बिकॉज हम बचपन में जब मैं छोटी थी तब शायद हम गए थे विला उस जगह पे, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है और मुझे वो काफ़ी पसंद है। वहाँ से सनराइज़ काफ़ी अच्छा लगता है। जो सैम होते हैं वो कहते हैं हाँ, और मुझे तुम वहाँ पे ज़्यादा अच्छी लगोगी। एंड जो सैम होती है वो इतनी धीरे ये कहती है कि लिया नहीं सुन पाती है, एंड ना ही जो सामने तो लाइक सैम के डैड एंड लिया के डैड खड़े होते हैं वो भी नहीं सुन पाते हैं। जो लिया होती है ना वो कहती है ओके डैड फिर हम जाते हैं, ठीक है। ये कह के जो लिया होती है ना वो सैम की तरफ देखती है और कहती है लगेज अंदर रख दो गाड़ी के। ये कह के वो जाती है, डोर ओपन करती है एंड अंदर बैठ जाती है। जो सैम होती है ना वो लाइक एक लंबी सांस लेती है, देन दोनों सूटकेस उठाती है एंड वहाँ से सीधा जाती है कार के पीछे, एंड जो कार की डिक्की होती है उसे ओपन करती है, सारा लगेज जो होता है वो अंदर रखती है, एक बार अपने डैड की तरफ देखती है और कहते हैं ओके डैड तो मैं जा रही हूँ। जो सैम के डैड होते हैं वो कहते हैं ओके, ये कह के वो उसे हक करते हैं, एंड जो सैम होती है वो भी साइड हक करती है लिया के डैड को, एंड ये दोनों उन दोनों को बाय कहते हैं। देन हमें सीन दिखाया जाता है कुछ टाइम के बाद, जहाँ पे इनकी कार जो होती है वो हाईवे पे होती है, एंड जो लिया होती है ना बिकॉज वो थोड़ा जल्दी उठ चुकी थी इसलिए उसकी जो नींद है ना वो कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए वो बार बार ना अपने हेड को जो हेड होता है उसे एडजस्ट करने की ट्राई कर रही होती है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। जो सैम है ये चीज़ नोटिस करती है एंड लिया की तरफ देखती है और कहते हैं लिया अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ। जो लिया होते हैं वो कहते हैं सोना तो चाहती हूँ बट मेरे पैर मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा। जो सैम होते हैं वो कहते हैं ओके, ये कह के वो कार जो होते हैं ना उसे रुकाती है एंड नीचे झुकती है, लिया के जो शूज़ होता है उन्हें ओपन करती है। जो लिया होती है वो कहते हैं हे क्या कर रही हो तुम, ये हाईवे है। जो सैम होते हैं वो कहते हैं ज़्यादा टाइम नहीं वरना पीछे से हॉर्न आने लग जाएंगे। ये कह के वो जो लिया के दोनों लेग्स होते हैं उन्हें होल्ड करते हैं, गाइज ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं वो, ज़्यादा तुम खुश मत हो। जो सैम होते हैं वो दोनों लेग्स को होल्ड करते हैं एंड अपने लेग के ऊपर रखती है, उन लाइक लिया को एक अच्छे से मतलब कंफर्ट होने के लिए कहते हैं, एंड वो कार को स्टार्ट करते हैं एंड ये दोनों फिर से निकलते हैं। जो लिया है ना उसे अब थोड़ा अच्छा लग रहा होता है बिकॉज वो इतने टाइम से बैठे थे इसलिए उसके जो पैर होता है ना वो थोड़े से दर्द करने लग गए थे, लेकिन अब उसे ज़्यादा पेन नहीं हो रहा होता है। एंड ये ऐसे इनकी जर्नी बहन की क्या बोलूँ यार, मेरे टंग क्यों इतनी ये हो रही है, कसम से मैं क्या करूँ। हिंदी भाई अपनी जिंदाबाद। एंड हमें अब कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, ये लोग काफ़ी दूर आ चुके होते हैं। अब ना लाइक जो जंगल का सीन होता है ना वो स्टार्ट होता है बिकॉज ये थोड़ा लाइक सिटी से इनका विला जो होता है ना थोड़ा दूर होता है, इसलिए जो रोड होता है वो जाता है जंगलों के थोड़े बीच में से, एंड लिटरली काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे देखते हैं, लाइक बहुत अच्छे पेड़ होते हैं। तुम कभी जाओ ऐसी जगह पे तो आहा ऑसम, बिकॉज मैं गई थी तो मुझे पता है। चलो यार स्टोरी पे आते हैं, पता नहीं मैं क्यों इतनी ये हो रही हूँ आज। ओके,
जो लिया होती है ना वो विंडो को ओपन करती है एंड बाहर देखने लग जाते हैं। बाहर लाइक बहुत ही अच्छा व्यू होता है एंड बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है एंड ऊपर पूरे काले बादल आ चुके होते हैं।